गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब तक हमने कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड तीन वीडियो लेक्चर्स देख चुके हैं। अब हम यहाँ पे फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम दो टॉपिक समझेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन टाइप का और दूसरा हमारा कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर का। दोनों को वन बाय वन समझेंगे। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल बटन दिया हुआ है, उसको प्रेस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना है ताकि हमारे आने वाले अगले हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। और अपना आज का टॉपिक रहेगा सब्सक्रिप्शन टाइप। समझते हैं सब्सक्रिप्शन टाइप का मतलब क्या है। मान लीजिए कि एक कंपनी है और हमारी कंपनी जो थी वो थी XYZ प्राइवेट लिमिटेड। तो अब ये लिमिटेड लगाते हैं, ठीक है, XYZ लिमिटेड। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने शेयर्स इशू किए लेट से 10,000, ठीक है। यानी इन्होंने कहा कि अब हम 10,000 शेयर्स इशू करते हैं आम पब्लिक पे, आम जनता जो है उसे ले सकती है। अब यहाँ पे क्या ये पॉसिबिलिटी है कि केवल 10,000 शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन आए? देखिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि कंपनी जब 10,000 शेयर इशू करती है तो वो एक लिमिट रखती है कि भाई हाँ 10,000 तक ही आने दो और उसके बाद मैं आने नहीं दूंगी। ऐसा नहीं होता है। वो जितने चाहे एप्लीकेशन आ सकते हैं, क्योंकि उनमें से कई सारे एप्लीकेशन कंपनी कई बार रिजेक्ट कर देती है। और कई बार क्या होता है कि कंपनी के पास भी ऐसे फालतू एप्लीकेशन भी आ जाते हैं। इस वजह से कंपनी क्या है, जितने एप्लीकेशन आने चाहिए उतने आने देती है, ठीक है, जितने आ सकते हैं उतने आने दो। तो ऐसे में 10,000 की बजाय दो सिचुएशन भी यहाँ पे पॉसिबल है कि हो सकता है कि 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन भी आए और हो सकता है 10,000 से कम एप्लीकेशन भी आए, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी है। 10,000 के इक्वल आने से के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि 10,000 से ज़्यादा या 10,000 से कम। अब यहाँ पे जब भी 10,000 से कम एप्लीकेशन आते हैं तो हम उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो सब्सक्रिप्शन है वो हमने जो इश्यू किया था उससे कम सब्सक्रिप्शन हुआ है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन। और वहीं अगर 10,000 से ज़्यादा हमारे पास एप्लीकेशन आ गए तो हम उसे बोलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन। ना ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन में हमें कोई एडजस्टमेंट करना नहीं होता। लेट्स से अगर हम 10,000 पे, ठीक है, हमने इशू किया था, अब हमारे पास जो 9,500 का ही एप्लीकेशन आया, तो अब हमारी जितनी भी जनरल एंट्रीज है वो 9,500 शेयर्स के ऊपर हो जाएगी। उसके अमाउंट को हम कैलकुलेट करके निकाल देंगे। तो यहाँ इतना कोई एडजस्टमेंट या जनरल एंट्रीज में इतना कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई एक्स्ट्रा जनरल एंट्रीज यहाँ पे नहीं होती है। बस आपको क्या होता है, अमाउंट को रिड्यूस करके बाकी एंट्रीज करना होता है, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं ना। ओवर सब्सक्रिप्शन में कुछ पॉइंट्स आपको याद करने पड़ते हैं, क्योंकि वो पॉइंट बहुत ज़रूरी रहते हैं। वो पॉइंट क्या है कि जब भी आप ओवर सब्सक्रिप्शन आता है आपको कुछ एंट्रीज करनी पड़ती है। लेकिन एंट्रीज को करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या एडजस्टमेंट आपको करना है। तो देखिए, तीन एडजस्टमेंट यहाँ पे रहता है। सबसे पहला ये आता है कि कुछ एप्लीकेशंस को वो कम्प्लीटली अलॉट कर दे, यानी कि जैसे लेट्स से कि 10,000 से ज़्यादा है तो उनमें से 10,000 को तो फुल अलॉट कर दे, ठीक है। जिन जिन की एप्लीकेशन इसके अंदर आ रही है उनको तो फुल अलॉट कर दिया, यानी कि ये बोलते हैं कि जो मैं फर्स्ट 10,000 आ रही है उनको मैं पूरा अलॉट कर दूंगा, बाकी को पूरा का पूरा रिफंड कर दे कि बाकी अब आपको शेयर नहीं मिलेंगे, ठीक है। एक ये हो सकता है। सेकंड ये ऑप्शन है कि इन सबको प्रोराटा बेसिस पे अलॉट किया जाए। जैसे मान लीजिए 20,000 का एप्लीकेशन आ गए, तो अब क्या करेंगे, जिन्होंने दो एप्लीकेशन किए हैं उनको एक शेयर दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये दे सकते हैं प्रोराटा बेसिस पे। और तीसरा हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि किसी पार्टी को, यानी कि किसी आपके एप्लीकेंट को शेयर्स दे ही ना, और किसी को जो है कंप्लीट शेयर दे दे, और किसी को प्रोराटा बेसिस पे शेयर्स अलॉट कर दे। तो ये तीन इस तरीके से कॉम्बिनेशन भी किया जा सकता है। नाउ अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट चीज़ पे, और वो है हमारा जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा कि जनरल एंट्रीज किस तरीके से की जाती है ओवर सब्सक्रिप्शन में। तो देखिए, पहली एंट्री तो आपकी सिंपल है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और मान लीजिए कि 10,000 एप्लीकेशन थे हमारे, ठीक है, 10,000 शेयर्स थे, उसमें हमें 4 रुपये लेना था। बट हमारे पास 20,000 शेयर्स आ गए, एप्लीकेशन आ गए 4 रुपये पे 80,000। तो ये एंट्री जो है वो 80,000 से हो जाएगी। आपको 40,000 से नहीं करना है। जितने रुपए आपके पास रिसीव हुए हैं, लेट्स से दैट इज 80,000, तो आपको जो एंट्री करनी है वो कितने से करनी है, 80,000 से। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में क्या लिखेंगे अपन, 80,000, ठीक है, इस एग्जाम्पल में। अब जो एप्लीकेशन का पैसा है वो हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो कितना हमें करना होता है, हमें करना होता है 40,000, क्योंकि यही पैसा है जो कैपिटल में ट्रांसफ़र होगा। तो 40,000 तो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब बचेगा एक्सेस मनी। एक्सेस मनी में हमने दो ऑप्शन देखे थे। एक था कि हम बाकी को रिफ़ंड कर दें और जिन जिनको हमें देना था उनको दे दिया जाए, या फिर हम रिफ़ंड ना करके हम उन्हें प्रोराटा बेसिस पे अलॉट करें, प्रो
राटा बेसिस पे अलॉट करें। और अगर हम प्रोराटा बेसिस पे अलॉट कर रहे हैं, यानी कि जिसके पास 2 शेयर है उसको 1 शेयर दे रहे हैं, तो यानी कि इस 2 शेयर वाले से हमने पैसा ले लिया 8 रुपये, हमें लेना केवल 4 रुपये था, हमने 8 रुपये ले लिया। अब हम क्या करेंगे, 4 रुपये तो एप्लीकेशन पे हमने डाल ही दिए, बाकी के जो 4 रुपये बचे हैं उन्हें हम आगे एडजस्ट कर सकते हैं, आगे अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे आगे फर्दर उस पर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इन्हीं 2 एंट्रीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम रिफंड करते हैं, अगर हम ये 4 रुपये रिफंड भी करते हैं तब भी, या ये जो रिफंड है ऊपर से, ये दोनों यहाँ पे इस तरीके से एंट्री हो जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर हम कॉल्स में एडजस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, टू शेयर कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि कॉल्स हमें एडवांस में मिली है। ठीक है, इसको हम डिटेल में और डिस्कस करेंगे जब हम इसका एक सेपरेट कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अगर हमारा अलॉटमेंट पे पैसा जा रहा है, लेट्स से कि यहाँ पे जो था ये 1 शेयर पे 2 रुपये हमारा अलॉटमेंट पे था, और बाकी के 4 रुपये हम जो है शेयर फर्स्ट कॉल पे लेने वाले थे, तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 जो हमारे पास एक्स्ट्रा थे वो, अब उनमें से 2 शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, हमने क्या किया, प्रोराटा बेसिस पे किया, रिफंड नहीं किया है ना। तो अलॉटमेंट पे कितना चला जाएगा 20,000, और फर्स्ट कॉल पे कितना चलाएगा 20,000। इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी। जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कोई अब दिक्कत नहीं है। ना इन दोनों की कंबाइन एंट्री भी आप कर सकते हैं, और नॉर्मली जो आपके बुक्स वगैरह है उनमें ज़्यादातर कंबाइन एंट्री ही देखने को मिलती है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल जो 40,000 आपको ट्रांसफर करने थे, फिर उसके बाद है टू बैंक जो आपको रिफंड करना था इफ़ एनी, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, इस तरीके से आपकी कंप्लीट रिफंड एंट्री हो जाएगी। ये जो है कंबाइन एंट्री हो जाएगी। ये कंबाइन एंट्री किस किस की है, एक तो अलॉटेड शेयर के ऊपर रिफंड की एंट्री और एडजस्टमेंट की एंट्री, ये तीनों की एंट्री एक कंबाइन एंट्री हो जाएगी। ये एंट्री तो आपको शुरू में करनी ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको 3 एंट्रीज़ की एक कंबाइन एंट्री आप कर सकते हैं, चाहे तो आप 3 एंट्री भी अलग अलग कर सकते हैं ना। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन है ये, जनता पेपर्स लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹25 ईच पेएबल एज अंडर, एप्लीकेशन पे 5 रुपये, अलॉटमेंट पे 7.5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे 7.5 और सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 5 रुपीज़। ठीक है, नो यहाँ पे देखिए, अगर आपको अब यहाँ पे देखिए डेट दी हुई है तो आपको क्या करना है, जनवरी से डेट लगाते हुए चलना है। मैं जब एग्जांपल करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको लगाना है जनवरी का एप्लीकेशन की, फरवरी को फिर आपको लगाना है अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल को लगाना है 2 मंथ्स आफ्टर अलॉटमेंट, यानी कि अलॉटमेंट होने के 2 महीने बाद, यानी कि मार्च और अप्रैल। और जो सेकंड कॉल है वो क्या है, 2 मंथ, यानी कि अप्रैल हो गया, तो अप्रैल और मई, तो जून की हमारी सेकंड। तो ठीक है, इस तरीके से आप डेट लगाते हुए भी एंट्री करेंगे। नाउ रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी टू रिकॉर्ड दीज शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज। अब नीचे सर्कमस्टांसेज पढ़ने से पहले हम ऊपर समझते हैं क्या सिचुएशन दी हुई है। सिचुएशन ये है कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स कंपनी ने इशू किए थे, उसमें से 4 लाख के एप्लीकेशन आ गए, यानी कि अंडर है या ओवर है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, यानी हमारे पास ज़्यादा शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। ऐसी सिचुएशन में तो हमने यहाँ पे अभी क्या देखा कि 1 लाख इक्विटी शेयर्स के बदले हमें 4 लाख एप्लीकेशन आए हैं, ये हमारी सिचुएशन है, और इस तरीके से हमें पेमेंट मिलना है। और अब हमें क्या करना है, अब हमें 3 सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं, इसमें हमें जनरल एंट्रीज करनी है। यहाँ जो मैं आपको साथ जनरल एंट्री शेयर करूँगा, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर, वहाँ पे मैं केवल और केवल वो जनरल एंट्रीज ही शेयर करूँगा जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, जो डिफरेंस है। बाकी की जनरल एंट्रीज आपको खुद को करनी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक अमाउंट लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ही नीचे ही करते हैं। नाउ फर्स्ट सर्कमस्टांसेज क्या है हमारा वो समझते हैं। फर्स्ट है कि द डायरेक्टर डिसाइड टू अलॉट 1 लाख शेयर्स इन फुल टू सिलेक्टेड एप्लीकेंट एंड द एप्लीकेशन फॉर द रिमेनिंग 3 लाख शेयर वर रिजेक्टेड आउटराइट, यानी कि उनको देखा तक नहीं, उनको हटा दिया। ठीक है, यानी कि क्या क्या एक लॉट वाइज किया होगा, यानी कि मतलब क्या होगा, एक क्या होगा, ड्रॉ निकाला होगा, उसमें से 1 लाख शेयर निकाले होंगे, जिनको जिनको आ गया नंबर उनको दे दिया, बाकी को हटो यहाँ से निकलो, या ये किया होगा, या फिर जिनकी उन्होंने इच्छा हुई होगी उनको दे दिया गया होगा। इस तरीके से कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 लाख जो शेयर्स है उनको सीधा अलॉट कर दिया, बाकी के जो शेयर्स थे उनको हमने यहाँ से सीधा निकाल दिया। ना अब हमें एक इसका वो बनाना है, ठीक है, पहली सर्कमस्टांसेस का। तो हमारे पास कितना एप्लीकेशन मनी रिसीव हुआ है, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्किंग नोट। ठीक है, ये हमारे आंसर का पार्ट नहीं है, मतलब आंसर का पार्ट है लेकिन ये हमारे मेन आंसर का पार्ट नहीं है, हमारा वर्किंग नोट है। तो ये वर्किंग नोट में हम क्या लिख सकते हैं कि शेयर एप्लीकेशन, आप इसको चाहे तो थोड़ा और ऊपर से लिखा सकते हैं, जैसे कि शेयर इशूड, ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आप 1 लाख। उसके बाद आप लिख सकते हैं शेयर्स अप्लाइड या शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड,
ये आप लिख सकते हैं, जहाँ पे आप लिख सकते हैं 4 लाख। उसके बाद आ सकता है आपका शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है, ये आपका आ जाएगा, जिसमें आप लिखेंगे कितना 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 20 लैक्स, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे कि एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, या ठीक है, यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं 1 लाख शेयर पे हमें एडजस्ट करना है 5 रुपये, तो हम यहाँ लिखेंगे 5 लैक्स, ठीक है। उसके बाद में बाकी कितना बचा बैलेंस, बैलेंस जो है वो आ जाएगा 15 लैक्स। उसके बाद हमने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा जो है वो रिफंड कर दिया, ठीक है, और रिफंड कर दिया 15 लैक्स, और यहाँ पे आ जाएगा नील। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पूरा का पूरा पैसा रिफंड किया है, बाकी का जो एक्स्ट्रा एक्सेस मनी था। अब जनरल एंट्री देखिए, अलॉटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल एप्लीकेशन में आपको एक एंट्री एक्स्ट्रा करनी है। अगर आप एक एंट्री एक्स्ट्रा नहीं करना चाहते, कंबाइन एंट्री करना चाहते हैं, तो आप कंबाइन एंट्री भी कर सकते हैं। मैं आपको दोनों ऑप्शन से सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये एंट्री करनी है, हमारी एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ इसका, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ ये एंट्री हो जाएगी हमारी कितनी से, 20 लाख रुपीज़ से, ठीक है। जितना पैसा रिसीव होता है ये उससे एंट्री होती है, हमेशा ये चीज़ याद रखना। इसमें कभी भी कोई भी डाउट नहीं आना चाहिए आपका कि सर ये एंट्री जो है हम इससे करें या इससे करें। आपको इससे हमेशा याद रखना, जितना पैसा आपके पास रिसीव हुआ है उससे ये एंट्री हो जाएगी। सेकंड एंट्री हम क्या करते थे, सेकंड एंट्री हम करते थे, मैं आपके 2 ऑप्शन दिखा देता हूँ। एक है हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, मतलब कंबाइन एंट्री के साथ, और हम अलग अलग एंट्री के साथ। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 एंट्रीज करेंगे, यानी कि अलग अलग एंट्रीज करेंगे। तो सबसे पहले हम एंट्री क्या करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू। अब हम यहाँ पे क्या करते थे, कैपिटल के अंदर ट्रांसफ़र करते थे। तो शेयर कैपिटल हमारा यहाँ आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, और यहाँ हम कितना ट्रांसफ़र करेंगे, 5 लैक्स। नाउ उसके बाद हम क्या करते थे, अब हम क्या करेंगे कि हमारा 5 लाख रुपए आ गए, लेकिन अब हम बाकी का पैसा जो है वो रिफंड कर देंगे, ठीक है। ये एंट्री आपको दिखनी चाहिए, सो इसको इस तरीके से एस्टिमेट। अब यहाँ हम क्या करेंगे, बाकी का जो पैसा है वो रिफंड कर देंगे। तो बाकी का पैसा रिफंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ लेता हूँ। बाकी का पैसा अब आपको रिफंड करना है, तो बाकी का पैसा हम क्या करेंगे, रिफंड करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और बाकी का पैसा यानी कि 15 लैक्स हम क्या करेंगे, रिफंड कर देंगे। उसके अलावा अब यहाँ पे हम क्या एंट्री करेंगे, इन दोनों का एडजस्टमेंट करके एक एंट्री की बना सकते हैं, नहीं बना सकते, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंड टू बैंक। और शेयर एप्लीकेशन में 20 लैक्स आए थे, 5 लाख हमने कैपिटल में डाले, 15 लाख हमने बैंक के थ्रू रिफंड कर दिए, ठीक। यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ना। अब हम समझते हैं सेकंड सिचुएशन को, यहाँ पे sorry, the directors decide to make a pro rata allotment of 25% of the shares applied for every applicant to apply the balance balance of application money toward amount due on allotment and to refund the amount remaining thereafter। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कहा कि हम क्या करेंगे कि डायरेक्टर डिसाइड टू मेक ए प्रोराटा अलॉटमेंट ऑफ 25% ऑफ द शेयर्स अप्लाइड टू एवरी एप्लीकेंट, यानी इन्होंने क्या कहा कि 4 के बदले में हम 1 शेयर देंगे, 25% का अलॉटमेंट कर देंगे। अब जो हमारे पास बैलेंस बचेगा उसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी पे चला जाएगा, उसके बाद हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर देंगे, और अगर कोई बैलेंस बचेगा तो हम उसे रिफंड कर देंगे। तो वापस से हम वर्किंग नोट बनाएंगे और फिर हम जो जनरल एंट्रीज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम एंड पे चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, एंड यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड जो ऑप्शन था उसे हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बनाएंगे वर्किंग नोट, ये आपको लिखना है वर्किंग नोट, ठीक। यहाँ लिखने के बाद आपको लिखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे 2 लाइनें छोड़ रहा हूँ कि शेयर एप्लीकेशन इश्यू एंड शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड। यहाँ पे हमारे पास जो एप्लीकेशन मनी कितना आया वो लिख लेते हैं सीधा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी हमारे पास कितना आया, 20 लैक्स। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 1 लाख शेयर जो थे उसको हमने प्रोराटा बेसिस पे जो कर दिए अलॉट। तो 1 लाख शेयर्स पे हमने एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 लाख इंटू 5, और यह हो जाएगा 5 लाख। बैलेंस कितना हो जाएगा, 15 लाख। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैलेंस। अब आता है कि एप्लीकेशन मनी
एडजस्टेड टू अलॉटमेंट। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 लाख इंटू 7.5 रुपीज़। तो यहाँ आ जाएगा 7.5 लैक्स, बचा कितना 7.5 लाख। ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा रिफंड का पैसा। ठीक है, अब हमें यहाँ पे देखिए दो चीज़ों पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। सबसे पहला इफेक्ट पड़ेगा एप्लीकेशन मनी पे, जो हमने शुरू में एंट्रीज देखी थी उस पर। तो सबसे पहले हमारा एप्लीकेशन मनी पे एक इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट पड़ेगा हमारा अलॉटमेंट के ऊपर। तो दोनों इफेक्ट देखते हुए हम जनरल एंट्रीज करना सीख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री करके जो है जनरल एंट्री करूँगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, शेयर इसको यहाँ से हटाते हैं। सबसे पहले आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लैक्स एंड 20 लैक्स। अब दूसरी एंट्री, क्योंकि ये पहली एंट्री तो सेम रहने वाली है, चाहे आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में चले जाइए, रिफंड करना है तब भी वही है, अलॉटमेंट भी एडजस्ट करना है तब भी वही है, और अगर आपको फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पे भी करना है तब भी वही यही एंट्री होगी। नाउ अब आता है थर्ड नंबर पे, सेकंड एंट्री जो है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये 20 लाख से है। अब शेयर कैपिटल हमने कितना किया, 5 लैक्स टू हमारा जो नेक्स्ट एंट्री होगी वो कितने पे होगी, वो होगी शेयर, हमने क्या किया था अलॉटमेंट पे। तो यहाँ लिखेंगे हम शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पे हमने कितना किया 7.5 लाख। और उसके बाद हम क्या करेंगे, टू शेयर, यहाँ शेयर नहीं आएगा, टू रिफंड, और ये रिफंड कितना हो जाएगा 7.5 लैक्स। ठीक है, यानी हमने क्या किया, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 5 लैक्स टू शेयर अलॉटमेंट 7.5 लैक्स एंड टू रिफंड, रिफंड के अंदर सॉरी यहाँ पे मैंने रिफंड लिख दिया, टू बैंक 7.5 लैक्स। और इस तरीके से हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी। अब हम देखिए अलॉटमेंट पे भी इसका एक इफेक्ट पड़ रहा है, और अब हम सीखेंगे कि अलॉटमेंट पे आप किस तरीके से एंट्री करेंगे। अलॉटमेंट पे आपको एंट्री करनी है, सबसे पहले शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जैसे ही आप ये एंट्री करेंगे ये कितने से हो जाएगी 7.5 लाख से 7.5 लाख से। इस तरीके से आपको ये एंट्री करनी है। ठीक है, नो यहाँ पे जैसे ही आप एंट्री करोगे, अब आप कहोगे सर पैसा रिसीव होने का, क्योंकि पैसा पहले से ही रिसीव हो चुका है तो हमें वापस से एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। नो अब हमें सीखना है थर्ड सर्कमस्टांसेस, यानी कि थर्ड जो सिचुएशन है उसमें अब हम किस तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। तो वापस से हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो ये इतना सॉल्यूशन हो गया हमारा। नाउ द डायरेक्टर टोटली रिजेक्ट एप्लीकेशन फॉर 2 लाख शेयर्स accept full application for 80,000 shares and make a pro rata allotment of the 20,000 shares to remaining applicants, and the excess application money is to be adjusted toward the allotment and calls to be made। यानी कि यहाँ पे क्या है, कॉल्स को भी इन्होंने ले लिया लपेटे में। ना यहाँ पे जो कॉल्स है उनको भी हमें यहाँ पे करके चलना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे 3 जगह एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, या 4 जगह मैं कह सकता हूँ कि एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, चारों पे एडजस्टमेंट होगा। लेट से देखते हैं कि लास्ट तक हमारा एडजस्टमेंट पहुँचता है या नहीं पहुँचता, क्या पता पैसा जो है फर्स्ट कॉल पे ही ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो थर्ड सर्कमस्टेंसेस है वो। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए कर रहा हूँ इसलिए इतना टाइम लग रहा है, बट एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं लगाना है पहली बात, क्योंकि वहाँ पे आपको जो अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है तो आपको केवल 1.8 मिनट मिलते हैं 1 मार्क्स के लिए। इस हिसाब से आपको 8 मार्क्स के लिए कितने मिलेंगे आप देख लीजिए, निकाल लीजिए अपना खुद से कि आपको 8 मार्क्स के लिए कितना निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आपको लगभग 14 to 15 मिनट्स जो है आपको मिलने वाले हैं। तो आपको ये ध्यान में रख कर के चलना है कि आपको इस दौरान ही ख़त्म कर देना अपना क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए अब हम थर्ड सर्कमस्टेंसेस पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने वर्किंग नोट लिखना है। अब देखिए आपको याद रखना होगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, मुझे याद है वो क्वेश्चन, तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो आप पहले पीछे जाइएगा और उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और अब हम देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 4 लाख रुपए से हमारे पास जो है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हुई एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़। ठीक है, ये हमारे पास पैसा रिसीव हुआ 20 लाख। ठीक है, रिसीव्ड
एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, आप पूरा लिखिएगा यहाँ पे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। उसके बाद हमने क्या किया, हमने 2 लाख पे स्टेट रिफ़ंड कर दिया, ठीक है। तो रिफ़ंड हम बाद में देखेंगे कि हमने कितना किया है, बट हमने 1 लाख क्योंकि हमें एप्लीकेशन पे देना है, तो 1 लाख इंटू 5 जो हमने किया है वो है, क्या किया हमने, 1 लाख इंटू 5 इज एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, ठीक है, या ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट, और ये हमने हुआ 5 लाख। बचा कितना, 15 लाख। अब हमने इस 15 लाख में से क्या किया कि 2 लाख शेयर्स पे रिफ़ंड कर दिए, ठीक है। तो 2 लाख शेयर्स को हमने डायरेक्टली रिफ़ंड कर दिया इंटू 5, तो 10 लाख हमने क्या है यहाँ पे डायरेक्टली रिफ़ंड कर दिया। 2 लाख जो है वो हमने जो है एप्लीकेशन मनी रिफंडेड, तो यहाँ हो गया 5 लाख। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो 5 लाख है अब उसको हम प्रोराटा बेसिस पे अलॉटमेंट और जो बाकी के 20,000 शेयर्स है उन पे हम अलॉटमेंट और उन पे हम वहाँ पे लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अलॉटमेंट के थ्रू, यानी कि ट्रांसफ़र टू अलॉटमेंट, और ये ट्रांसफ़र कितना होगा 20,000 शेयर्स पे इंटू 7.5 1.5 लाख, और यहाँ पे बचा है कितना 3.5 लाख। उसके बाद हम फर्स्ट कॉल पे मांगेंगे, फर्स्ट कॉल पे हमने कितना लिया 20,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 7.5, और ये आ जाएगा हमारा 1.5 लाख, ये हो गया हमारा 2 लाख। उसके बाद हम जो है वापस से मांगेंगे 20,000 शेयर्स पे 5 रुपीज़, तो ये आ जाएगा 1 लाख, और 1 लाख हमारा बैलेंस बच जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, वापस से फाइनली रिफ़ंड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देखिए हमने कैलकुलेशन की, अब हमने पहले रिफ़ंड किया था ये वाला अमाउंट 10 लाख, और 1 लाख हमने लास्ट में रिफ़ंड किया क्योंकि हमारे पास एक्सेस मनी बच गया पूरा का पूरा, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब कुछ एडजस्ट करने के बाद में भी। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ हम क्या करेंगे, रिफ़ंड कर देंगे। चलिए अब हम देखते हैं कि टोटल हमें कितना रिफ़ंड करना है, 11 लाख रिफ़ंड करना है, और बाकी हमने अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे एडजस्टमेंट करना है। अब हम इसकी एंट्रीज देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें एंट्री करनी है से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना रुपये से हो जाएगा 20 लाख और 20 लाख, ठीक है। अब आता है सेकंड नंबर पे एंट्री, और ये एंट्री काफ़ी बड़ी होने वाली है क्योंकि हम इसको कंबाइन एंट्री देखेंगे, और शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, और इसमें हमने ऑल एडजस्टमेंट ले लिए हैं, तो यहाँ पे हमें अब समझना होगा। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ये कितने से होगा 20 लाख से, टू शेयर कैपिटल में कितना जाएगा 1 लाख इंटू 5 इज इक्वल टू 5 लाख, और टू बैंक अकाउंट, बैंक में कितना हम रिफंड करेंगे 11 लाख। अब हमें निकालना है कि हमने एडजस्टमेंट कितने पे किया, तो एडजस्टमेंट हमने अलॉटमेंट पे किया था, अलॉटमेंट में हमने कितना किया था, हमने किया था 20,000 मल्टीप्लाई बाई 7.5 जो निकल गया था 1.5 लाख। उसके बाद हमने शेयर फर्स्ट कॉल पे भी एडजस्टमेंट किया था। तो अब यहाँ पे हम ये नहीं करते हैं कि शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे, यहाँ पे हम कुछ और वर्ड का यूज़ करेंगे, उसे बोलते हैं शेयर फर्स्ट कॉल इन एडवांस, ठीक है। आप चाहो तो फर्स्ट कॉल लिखो या मत लिखो, आप यहाँ पे सीधा शेयर कॉल इन एडवांस, और ये हम कितना करेंगे 1.5 लाख फर्स्ट कॉल पे प्लस 1 लाख सेकंड कॉल पे, तो यहाँ पे हम 2.5 लाख जो है वो कर देंगे। अब अगर आप इन्हें टोटल करोगे तो ये निकल जाएगा 11 प्लस 5 16 17.5 एंड ये होगा 20 लाख। तो इस तरीके से हमारा डेबिट और क्रेडिट मैच हो गया, और इस तरीके से हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। नाउ अलॉटमेंट की एंट्री आप यहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले हम अलॉटमेंट को डू करेंगे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, और ये एंट्री हो जाएगी हमारी कितने से 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 7.5 इज इक्वल टू 7.5 लाख। लेकिन हमारा बैंक से पैसा केवल जो है 80,000 शेयर्स पे ही आएगा, 1.5 लाख नहीं आएगा क्योंकि वो पहले से ही एडवांस में हमने रिसीव कर लिया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री कितनी हो जाएगी 6 लाख से, क्योंकि हमें केवल जो 80,000 जो शेयर्स है उन पे ही रिसीव होगा हमारा अलॉटमेंट का मनी, क्योंकि बाकी जो 20,000 है उन्होंने तो पहले ही एडवांस में दे दिया था, जिसके एडजस्टमेंट एंट्री हम ऊपर कर चुके हैं। अब आता है फर्स्ट कॉल पे और सेकंड कॉल पे। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री वापस से वही शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये एंट्री कितने से हो जाएगी, ये एंट्री हो जाएगी 7.5 लाख से वापस से,
अब सेकेंड नंबर पे आता है कि अब यहाँ पे भी देखिए, आप चाहो तो 2 एंट्री कर सकते हो, चाहो तो कंबाइन एंट्री कर सकते हो। मैं यहाँ पे कंबाइन एंट्री कर देता हूँ। कंबाइन एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, और उसके बाद हमारा जो कॉल्स इन एडवांस आया था वो हमें लिखना है, क्योंकि बैंक से पैसा तो कितना आएगा हमारा, केवल 6 लाख ही आएगा, 80,000 शेयर्स पे आएगा। 20,000 शेयर्स हमारे इस तरीके से पेंडिंग रह जाएंगे, उन पर हमने एडवांस ले लिया था। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉल्स इन एडवांस, क्योंकि हमने कॉल्स इन एडवांस वहाँ ओपन किया था, तो उस यहाँ पे हमें क्लोज करना है। तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, और इसमें हम लिखेंगे 1.5 लाख टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब इससे आप 2 एंट्री बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 7.5 लाख से। और इसी तरीके से आपको सेकंड की भी एंट्री करनी है, आप अपने होमवर्क में कर सकते हैं ये एंट्री, ठीक है। इसमें यहाँ पे क्या होगा, बस शेयर फर्स्ट की बजाय शेयर सेकंड आ जाएगा, और यहाँ पे जो 7.5 है इसकी बजाय क्या आ जाएगा 5 लाख, यहाँ पे जाएगा 5 लाख, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो 6 लाख है उसकी बजाय क्या आएगा 4 लाख, और यहाँ 1 लाख, और यहाँ पे अमाउंट क्या आ जाएगा 5 लाख, ठीक है। ये एंट्री हो गई आपकी शेयर सेकंड कॉल की भी, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा वीडियो आज का इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। आई होप आपको समझ में आएगा। ओवर सब्सक्रिप्शन का मैक्सिमम चांस है कि आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाएगा 8 मार्क्स या 6 मार्क्स के लिए। तो प्लीज़ इसको प्रिपेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कम से कम 10-15 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके रखिएगा, जिससे कि आपको पता रहे कि किस तरीके से क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। गुड डे, गुड बाय।